हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल माइंड बूस्टर। सो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा है लुकाक्स एंड इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्राम्स्की। सो एंटोनियो ग्राम्स्की, जिनका टाइम पीरियड है 1891 से लेके 1937 तक। सो ग्राम्स्की वॉज बॉर्न इन अ पुअर फैमिली इन सार्डिना विच वॉज द पुअरेस्ट रीजन ऑफ इटली। तो ग्राम्स्की का जन्म कहाँ हुआ? एक पुअर फैमिली में हुआ। And then his father was arrested for embezzlement when Gramsci was a small child and sentenced to 5 year imprisonment. So embezzlement का मतलब होता है कि अगर कोई इंसान किसी का पैसा, मतलब कोई चीज़ कोई डिपॉजिट करता है, कोई टैक्स भरता है या फिर कोई भी कुछ काम करता है, तो वो उसको प्रॉपरली वहाँ पे डिपॉजिट नहीं करके खुद के पास रखते हैं, खुद के लिए यूज़ करते हैं, तो उसे कहा जाता है एम्बेजलमेंट। तो उनके फादर को 5 ईयर की जेल हुई। इन हिज एब्सेंस द फैमिली लिव्ड इन अटर पॉवर्टी बिकॉज ऑफ विच ग्राम्स्की सफर्ड फिजिकल डिफॉर्मिटी एंड बिकम अ हंकबैक। सो इसकी वजह से उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स झेलना पड़ी। आफ्टर सम एलिमेंट्री एजुकेशन ग्राम्स्की स्टार्टेड वर्किंग इन एन ऑफिस। तो जब उनकी एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट हो गई, उसके बाद उन्होंने एक ऑफिस वर्क स्टार्ट किया। इन 1911 ही वोन अ स्कॉलरशिप एंड जॉइन ट्यूरिंग यूनिवर्सिटी। फिर उन्हें एक स्कॉलरशिप मिली और उन्होंने ट्यूरिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। At Turin, he noticed that there was a lot of difference in the standard of living in the rural areas of Italy and its cities. तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि कितना डिफरेंस है एक रूरल एरिया और एक सिटी के रहन सहन में। While at the university, he got associated with the Italian Socialist Party. तो फिर एक इटालियन सोशलिस्ट पार्टी के साथ उन्होंने एसोसिएशन भी किया। बाय एंड बाय ही वॉज अट्रैक्टेड टू मार्क्सिस्ट आइडियाज़, और फिर वो मार्क्सिस्ट आइडियाज़ से अट्रैक्ट हुए। He was also influenced by Coy's emphasis on the role of culture and thought in the development of history. It was this idea of Coy's which provided the historical framework within which Gramsci carried out his adaptation of Marxian ideas. Then, in 1914 to 15, he attended a series of lectures on Marx, which made him particularly interested in the problem of relation between the base and the superstructure. Then उन्होंने काफ़ी सारे lectures अटेंड किए और उसकी वजह से उनको इंटरेस्ट आया जो एक रिलेशन है बेस और सुपर बेस के रिलेशन में ही बिगैन टू इंगेज हिमसेल्फ इन द वर्कर्स मूवमेंट। और फिर उन्होंने खुद को वर्कर्स मूवमेंट में भी इंगेज किया। व्हेन द इटालियन कम्युनिस्ट पार्टी वॉज फाउंडेड इन 1921, ग्राम्स्की बिकेम वन ऑफ इट्स फाउंडिंग मेंबर, और फिर ग्राम्स्की उसके वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर बने। सोन ही बिकेम इट्स जनरल सेक्रेटरी एंड वॉज ऑल्सो इलेक्टेड टू द इटालियन पार्लियामेंट। He was arrested in 1926 in the wake of the rise of fascism and remained imprisoned till his death. तो फिर उनको जेल हो गई वेक ऑफ मतलब फैसिज्म को जगाने के लिए, और फिर उनको उम्र कैद की सज़ा हुई। ड्यूरिंग हिज प्रिजन लाइफ ही रोट ऑन सेवरल टॉपिक्स। दिस राइटिंग्स वर पब्लिश लेटर एज प्रिजन नोटबुक। फिर जब वो जेल में थे उन्होंने काफ़ी सारी बुक्स लिखी और फिर ये सारी बुक्स एज अ प्रिजन नोटबुक करके पब्लिश हुई। It is this notebook of Gramsci which made him a great theoretician of Hegelian Marxism. तो ये बुक्स की वजह से एक ग्रेट theoretician बने वो। His other major works is Modern Prince and Other Writing. Then हम देखेंगे notion of hegemony. So Gramsci prison notebook and Modern Prince and the other writings deal with the diverse issues of politics, history, culture and philosophy. तो जो Gramsci की बुक है तो वो क्या बताती है? पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, कल्चर एंड फिलोसफी के बारे में। देन बट इन दिस यूनिट वी विल रेफर टू ओनली सम ऑफ देम। हिज नोशन ऑफ हेगेमोनी, हिज व्यू अबाउट द रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, हिज फिलोसफी ऑफ प्रैक्टिस एंड हिज एनालिसिस ऑफ रिलेशन बिटवीन द बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर। So out of this, his notion of hegemony is considered to be the most significant and original contribution of Gramsci. तो सबसे ज़्यादा फेमस कौन सा है उनका? नोशन ऑफ हेगेमोनी एक सिग्निफिकेंट और ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन है ग्राम्स्की का। इन द प्रीवियस यूनिट इट वाज पॉइंटेड आउट दैट इन ऑल सोसाइटीज़ देयर आर 2 क्लासेस,
ओके तो कोई भी सोसाइटी में दो क्लासेस होती है, द क्लास विच ओन्स द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड द क्लास विच ओन्स ओनली लेबर पावर। तो पहली एक क्लास होती है जो एक प्रोडक्शन ओ करती है और दूसरी ओन्स करती है, और दूसरा होता है एक लेबर पावर। जैसे कि जो इंडस्ट्री हो जाती है, देन जो भी प्रोडक्शन होता है वो एक क्लास होती है, और जो प्रोडक्शन करते हैं मतलब जो अपना लेबर फोर्स लगाते हैं सिर्फ, वो होती है दूसरी क्लास। The class which owns the means of production establish its rule over the class which owns labor power and exploit it। और जो क्लास प्रोडक्शन करती है वो क्या करती है, जो लेबर पावर की क्लास होती है उनको क्या करती है, एक्सप्लॉइट करती है और उनके ऊपर रूल करती है। दिस इन दी मार्क्सियन स्कीम द कैपिटलिस्ट स्टेट इज़ द मैनेजिंग कमिटी ऑफ द बॉरियर्स विच फैसिलिटेट्स एंड लेजिटिमाइज द एक्सप्लॉयटेटिव प्रोसेसेस इन दी सोसाइटी। Then it is the economic power that enable the ruling class to remain in power। So ये जो इकोनॉमिक पावर होती है प्रोडक्शन क्लास के अंदर पास, तो वो क्या करती है, उनको इनेबल करती है कि वो रूल ही करते रहे और पावर में रहे। Then Gramsci contested this Marxian position। He argued that the ruling class maintains its domination in diverse ways, including the use of force, use of its economic power, and the consent of the ruled। Then in other words, the bourgeois class maintained its domination not merely by force but in several non-coercive ways. Two such non-coercive ways prominently come out in his writing. One of them is the ability of the ruling class to impose its own values and belief system on the masses. Then Gramsci argued that the ruling class uses various processes of socialization to impose its own culture on the ruled। तो गाइस इसमें यही बताया कि जो बॉर्गियस होती है वो डोमिनेंट करती है रहती है, और जो वर्किंग क्लास के ऊपर हमेशा रूल करना चाहती है, और फिर वो अलग अलग तरीके यूज़ करती है कि उनकी जो पावर है वो रिमेन इन और वो हमेशा रूल करते रहे। ओके सो सेकेंड वन इज़ रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल। देन हियर द क्वेश्चन अराइजेस एज to how does the ruling class establish its hegemony in society। So Gramsci argued that it does so with the help of intellectual, but he added that intellectual could also play a significant role in the revolutionary transformation of society।